अभी तक हम सिंपल रजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे। एक बैटरी है, सर्किट बैटरी है, सेल, उसके अक्रॉस रजिस्टर लगा दिया, सिर्फ एक ही रजिस्टर लगाया था अभी तक हमने। अब हम कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा रजिस्टर यूज़ करेंगे और वो भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। तो रजिस्टर्स के दो कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कोई रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है कोई, उसके साथ एक और रजिस्टर, इसको नाम दे देता हूँ R1, इसको नाम दे देता हूँ R2। तो अगर इन दोनों रजिस्टर्स के R1 और R2 के कोई भी एक एक एंड एक पॉइंट पे जॉइंट हो, मतलब ये पॉइंट P, अब इन R1 और R2 के दोनों एंड, R2 का ये एंड और R1 का ये वाला एंड, दोनों पॉइंट P पर जॉइंट है, और बाकी दो पॉइंट्स, बाकी दो एंड्स किसी अलग जगह पर जॉइंट है, कहीं भी, मान लीजिए बैटरी के अक्रॉस इधर। तो ये होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। एक बार फिर से, दो रजिस्टर्स सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तब कहे जाएंगे अगर उनका एक एक एंड सेम पॉइंट पे जॉइंट हो। R1 का ये राइट साइड का एंड और R2 का लेफ़्ट साइड का एंड पॉइंट P पर जॉइंट है, और बाकी दोनों पॉइंट्स कहीं और, इस केस में बैटरी के साथ जॉइंट है। अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आ जाता R3, तो उसमें भी R3 का और R2 को सीरीज़ में होने के लिए R2 का एक पॉइंट राइट साइड का पॉइंट और R3 का लेफ़्ट साइड का एंड एक जगह पे जॉइन कर दिया, इस पॉइंट पे, इसको नाम देते हैं Q, और बाकी एंड कहीं और, जैसे R2 का दूसरा एंड R1 से जॉइंट है और R3 का दूसरा एंड बैटरी से जॉइंट है। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। दोनों रजिस्टर्स के एक एक पॉइंट, एक एक एंड एक पॉइंट पे जुड़े होने चाहिए, और बाकी दोनों पॉइंट्स, बाकी दोनों एंड्स कहीं और जुड़े हो सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन की क्या खास बात है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि इसमें फ़्लो करने वाला करंट तीनों रजिस्टर्स के लिए, जितने भी रजिस्टर्स मैं इसमें लगा दूँ उन सभी रजिस्टर्स के लिए सेम रहेगा। अगर यहाँ पे आई करंट है तो इस ब्रांच में भी आई करंट ही आएगा, इस ब्रांच में भी आई करंट, इस ब्रांच में भी आई करंट। अभी हमने 3 रजिस्टर्स के लिए बनाया था, अब मैं n रजिस्टर्स के लिए बना लेता हूँ। अब हमारे पास n रजिस्टर्स हैं जो सीरीज़ में लगे हुए हैं।
R1 और R2 का दोनों दो एंड्स एक जगह पे जुड़े हुए, R2 और R3 के दो एंड्स एक जगह पे जुड़े हुए हैं, R3 R4 के एंड्स एक साथ जुड़े हुए हैं, और इसी तरह से R4 का R5 के साथ, R5 का R6 के साथ, ऐसे ऐसे करते करते Rn के साथ रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर सर्किट में करंट I है, मतलब बैटरी से निकलने वाला करंट I है, तो वो हर रजिस्टर के लिए सेम रहेगा। R1 से निकलने वाला करंट भी I होगा, R2 के बाद भी I, R3 के बाद भी I करंट, पूरे सर्किट में करंट I ही रहेगा। एक और ख़ास बात जो हम नोटिस करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए, वो ये है कि अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप चेक करूं हर रजिस्टर के अक्रॉस, मान लीजिए R1 के अक्रॉस, मैं हर रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं और उनकी रीडिंग्स, जैसे R1 के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया, उसकी रीडिंग अगर V1 है, R2 के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया, उसकी रीडिंग V2 है, इसी तरह से हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाओ और उनकी रीडिंग्स चेक करूं, तो मैं ये पाऊंगा अब मैंने हर रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर दिखा रहा है V1 है, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है V2, R3 के अक्रॉस V3, इसी तरह से जाते हुए Rn के अक्रॉस Vn पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है। तो जब मैं इन सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम करूँगा, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn तक, इन सभी का सम करूँगा, तो ये बराबर आएगा मेरे अप्लाइड पोटेंशियल के। तो सेल का या बैटरी का पोटेंशियल था V, ये बराबर आएगा V के। एक बार फिर से कि जब मैं R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3, इसी तरह से Rn तक पोटेंशियल डिफरेंस Vn, अब मैं V1 से लेके Vn तक ऐड करूँगा, तो इन सभी का सम मेरे को बताएगा टोटल करके इक्वल टू जो मेरा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस था, तो था V। तो अब हम अगर हर रेजिस्टेंस के लिए अलग से अलग अलग ओम्स लॉ लगा दें, मतलब जैसे मैं R1 की बात करता हूँ अभी, तो फॉर रजिस्टर R1 करंट थ्रू इट इज़ इक्वल टू I, जैसे मैंने पहले बताया कि करंट I फ्लो करता है, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 एंड रेजिस्टेंस इज R1। तो ओम्स लॉ की मदद से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ V1 इज इक्वल टू I टाइम्स R1। ठीक है, एक बार फिर से रेजिस्टेंस R1 के लिए करंट I फ्लो कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस है V1, वोल्ट मीटर से पता चला, और रेजिस्टेंस R1। तो ओम्स लॉ की मदद से हमने रिलेशन निकाला V1 इज इक्वल टू I R1। R1 के लिए V1 इज इक्वल टू I टाइम्स R1। इसी तरह से R2 के लिए मैं निकालूंगा, तो V2 इज इक्वल टू R2 टाइम्स I। थर्ड रेजिस्टेंस यानी R3 के लिए V3 इज इक्वल टू I टाइम्स R3, V4 इज इक्वल टू I टाइम्स R4, और इसी तरह से Vn इज इक्वल टू I टाइम्स Rn। तो ये हर रजिस्टर के लिए हमने अलग अलग ओम्स लॉ यूज़ कर लिया। अब मैं इन V1, V2, V3, V4 से लेके Vn तक की वैल्यूज़ को अपनी इस इक्वेशन में पुट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? V1 की जगह पे IR1 प्लस IR2 V2 की जगह,
प्लस IR3 V3 की जगह पे प्लस VN की जगह पे रखेंगे हम I इंटू RN एंड दिस इज इक्वल टू V। अब एक चीज़ मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस या पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस अगर RN है, मतलब नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज RS S फॉर सीरीज, नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू RS है। तो मैं पूरे सर्किट के लिए अगर ओम्स लॉ लगाऊं, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस RS, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस RS, करंट सर्किट में वही फ्लो कर रहा है जो हर रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है, जो इक्वल है I के। और पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस V। एक बार फिर से, अगर मैं मान लेता हूँ कि नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन R1 से लेके RN तक रेजिस्टर्स का जो भी कॉम्बिनेशन है उसका नेट रेजिस्टेंस अगर RS आता है, तो अब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस नेट रेजिस्टेंस RS है और सर्किट से फ्लो करने वाला करंट I है। तो मैं ओम्स लॉ की मदद से अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट इन द सर्किट I और नेट रेजिस्टेंस RS के बीच में एक रिलेशन बना सकता हूँ, जो होगा V इक्वल्स टू I इंटू RS। जिस तरह से हमने हर रजिस्टर के लिए ओम्स लॉ अप्लाई किया था, उसी तरह से मैंने पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई किया। तो ये V है, V की जगह पे मैं पुट कर दूँ I इंटू RS। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IRN इज इक्वल टू IRS। मैं लेफ्ट हैंड साइड से I कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू I इंटू RS क्या है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दोनों साइड से I डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस के बीच में। तो क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 R4 इज इक्वल टू RS क्या था, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। एक बार फिर से शुरू से दोहराता हूँ। हमारे पास रेजिस्टेंस थे R1, R2, R3, R4 से लेके RN, N रजिस्टर्स थे। उनको हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाया। दो रजिस्टर्स का एक एक एंड एक पॉइंट पे जॉइंट है। R1 का राइट साइड का पॉइंट, R2 का लेफ्ट पॉइंट, एक पॉइंट पे आके मिलते हैं और बाकी दोनों एंड कहीं और जाकर मिल जाते हैं। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। इसी तरह से R2 और R3 में दो एंड्स एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। R3 और R4 में दो एंड्स एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। इसी तरह से RN तक दोनों एंड्स एक ही पॉइंट पर आके मिलते हैं और बाकी दोनों एंड्स कहीं और जाके जॉइंट होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इसकी दो खास बातें हैं। पहली खास बात ये है कि पूरे सर्किट में जो करंट है वो सेम रहता है। अगर इस ब्रांच में करंट I है तो हर ब्रांच में इधर भी करंट I,
इस ब्रांच में भी करंट आए, इस ब्रांच में भी करंट आए, हर ब्रांच में सेम करंट फ्लो करेगा, हर रजिस्टर से गुजरने वाला करंट सेम होगा। और दूसरी बात यह कि अगर मैं हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र करूं, जैसे R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल V3, ऐसे ही Rn तक पोटेंशियल ड्रॉप Vn, और फिर उनका सम लूँ V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस जस्ट टिल Vn, तो ये बराबर होंगे, इक्वल होंगे जो भी मैंने अप्लाइड पोटेंशियल ड्रॉप, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, जो सेल या बैटरी मैंने यूज़ करी है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल, वो है V। तो मेरे पास रिलेशन आ गया एक V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस टिल Vn इज इक्वल टू V। फिर हमने क्या किया, हर रजिस्टर के लिए ओम्स लॉ लगाया, हर रेस्पेक्टिव रजिस्टर के लिए, से R1 के लिए रेजिस्टेंस R1, करंट I, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से V1, तो ओम्स लॉ से हमें एक रिलेशन मिल गया V1 इज इक्वल टू IR1। इसी तरह से हर रजिस्टर के लिए V1 इज इक्वल टू IR1, R1 के लिए V2 इज इक्वल टू IR2, ये R2 के लिए V3 इज इक्वल टू IR3, R3 के लिए V4 इज इक्वल टू IR4, R4 के लिए एंड Vn इज इक्वल टू IRn, Rn nth रजिस्टर्स के लिए। फिर V1, V2, V3 इनके सबके ओम्स लॉ से जो मैंने रिलेशन निकाला है वो इक्वेशन में डाल देते हैं, तो हमें मिलता है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस स्टिल IRn इज इक्वल टू V। अब मैं मान लेता हूँ कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, जो सर्किट है R1, R2, R3 से लेकर Rn तक रेजिस्टेंस है, इन सब का कॉम्बिनेशन, नेट कॉम्बिनेशन एक रेजिस्टेंस देता है, वो बराबर है Rs के। नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज Rs, और नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज V। तो ओम्स लॉ की मदद से मैं Rs, V और करंट थ्रू द सर्किट I, इनके बीच में भी एक रिलेशन निकाल लेता हूँ, जो है V इज इक्वल टू IRs। अब उस V की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे मिल जाती है रिलेशन IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 टिल Rn इज इक्वल टू IRs। अब दोनों साइड से, अब लेफ्ट हैंड साइड से मैंने I कॉमन लिया, I कॉमन लेते हैं और राइट साइड में भी I है, तो दोनों को काटेंगे, फिर हमें एक नेट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन मिल जाता है बाकी रेजिस्टेंस की फॉर्म में, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 टिल Rn इज इक्वल टू Rs। ये फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ मैं, अप्लाइड पोटेंशियल था V, नेट रेजिस्टेंस Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस टिल Rn, क्योंकि हमने इसमें n रजिस्टर्स लगाए थे। ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, इजी सा फॉर्मूला है और बहुत यूज़ आता है कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब एक कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल छोटा सा। मेरे पास एक बैटरी है 15 वोल्ट की और 3 रजिस्टर्स हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। और मुझे बताना है कि करंट, नेट करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा होगा वो कितना होगा। सर्किट एक बार फिर से, 3 रजिस्टर्स हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम,
और एक बैटरी है 15 वोल्ट्स की। मुझे करंट बताना है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा। तो ओम्स लॉ की हेल्प से मान लेते हैं कि इसका नेट रेजिस्टेंस RS है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब 2 पॉइंट्स, देखिए पहला रेजिस्टेंस 1 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस 2 ओम, दोनों के एक एक एंड एक जगह पे जुड़े हुए हैं और बाकी दोनों एंड कोई अलग जगह पे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से 2 ओम और 3 ओम के जो एंड्स हैं वो एक जगह पे जुड़े हुए हैं और बाकी दोनों एंड कहीं और। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मैं मान लेता हूँ कि नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RS। नेट रेजिस्टेंस मान लेते हैं RS है और रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस कितने होंगे, R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल्स टू 2 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 3 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 which is 1 plus 2 plus 3 equals to 6 ओम। अब क्योंकि नेट करंट निकालने के लिए मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मेरे को नेट रेजिस्टेंस चाहिए था। ओम्स लॉ से क्या रिलेशन आता है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू करंट इंटू RS। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है 15 वोल्ट्स का, करंट इज I इंटू RS इज 6, से करंट निकालते हैं इज इक्वल टू 15/6, दिस इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर। तो इस तरह से हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन पहले हमने पता लगाया कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, उसके बाद फॉर्मूले से यूज़ करके नेट रेजिस्टेंस निकाला, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज़ इक्वल टू 6 ओम। फिर ओम्स लॉ यूज़ करके V इक्वल्स टू IRS से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट्स, 15 इज इक्वल टू I इंटू 6, देयरफॉर I इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर। तो इससे हमें करंट पता चल गया, सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है।